नमस्ते एवरीवन, सबको नमस्ते। हाय, मेरा नाम पोलोमी है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने कई सारे लोगों को मेंटल पीस ऑब्टेन करने में मदद की है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू हैंडल कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स। देखिए, रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत ही नाजुक चीज होती है। हमें समझना पड़ेगा कि हम जिसके साथ भी लव रोमांटिक रिलेशनशिप में है, उसका मेंटालिटी क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या क्या है, उसके मेंटल कलर्स क्या क्या है, उसकी पसंद नापसंद क्या है। तो उसी को लेके आज हम बात करेंगे। बहुत ही क्लियर बात करेंगे और बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे ताकि हमको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि हम सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करें ड्यूरिंग दैट कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि पहले आप अपने फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज कीजिए कि आप उस रिलेशनशिप में रहकर भी आप खुश नहीं हैं। सो इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट की। कमिटमेंट की जरूरत है क्योंकि हमको कमिट करना पड़ेगा कि यस, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त जो भी बाधाएं आएंगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको उस तरह से हैंडल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो इमोशंस हैं, जो इमोशनल रेगुलेशंस हैं, उसको हम हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, तो उसको हमें ध्यान में रखकर एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को हैंडल करना है। पहली बात तो ये है कि आपको लिमिट्स, बाउंड्रीज़ सेट करनी पड़ेंगी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एंड नॉट नेसेसरीली कि ये सिर्फ लव रोमांटिक रिलेशनशिप में ही हो, ये हर रिलेशनशिप का रूल होना चाहिए कि कहाँ तक हम क्या कह सकते हैं, कहाँ तक हम क्या कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अपने पार्टनर की जो लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, उसकी जो इमोशनल रेगुलेशंस हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, उसको तो पहले आपको अटेंशन देना पड़ेगा। उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हाँ, इस बंदे को या इस बंदी को इससे प्रॉब्लम है। तो आप ओपन माइंडेड क्वेश्चंस पूछिए उनसे, उनके सामने सिचुएशंस रखिए, उनको एग्जांपल्स दीजिए कि अगर ये किसी आपके फ्रेंड के साथ हो रहा है तो क्या होगा। तो उसका ओपिनियन जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर जरूर ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए उनके साथ। बहुत ही ट्रांसपेरेंट बातें करिए। कोई भी ऐसी बात या ऐसी इमोशंस ना हो जो वो ना जानते हो आपके बारे में। आपको जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप कई सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं। अगर आप प्रोफेशनल हेल्प सीक करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर मिल जाएगी और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लें अपने रिलेशनशिप में। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा खुद को। तभी आप एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुली हैंडल कर पाएँगे। तो इसके लिए आपको ठीक से सोना है, ठीक से खाना है, अपने आप को रेगुलेट करना है, मैनेज करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि जब तक आप खुद ठीक नहीं हैं, आप एक रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाएँगे सही तरीके से। कहीं पेन एरिया है, कहीं इलनेस है, डिज़ीज़ है कुछ, सर दर्द हो सकता है, कुछ क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ हो सकती हैं। आपको जॉइंट पेन है या फिर आपको स्पाइनल कॉर्ड में पेन है, आपको सर्विकल प्रॉब्लम है, लंबर प्रॉब्लम है, तो उसको भी सॉल्व करना ज़रूरी है क्योंकि इन सब चीज़ों से ही आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अंजाम दे सकते हैं और एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए आपके माइंड का फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है उस रिलेशनशिप पर, क्योंकि ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा एंग्ज़ायटी, ज़्यादा बस ओवरथिंकिंग के कारण आप में ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़रूरत हो सकती है। विद अ क्लियर माइंड आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। उसके बाद तो अपने रिलेशनशिप को एसेस करिए कि आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ खड़े हैं उस रिलेशनशिप में। तो अगर जब तक आप ये नहीं जानते कि एक रिलेशनशिप का जो लेवल है वो कहाँ तक पहुँचा है, आप जिस लेवल पे पहुँच चुके हैं, क्या आपका पार्टनर उसी लेवल में पहुँच चुका है? या फिर आपका पार्टनर जिस लेवल में पहुँच चुका है या चुकी है, आप उस लेवल तक गए हैं कि नहीं, वो एसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना ज़रूरी है। उसके लिए ओपन टॉकिंग की ज़रूरत होती है। आप विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी इन्हिबिशंस अपने पार्टनर से बात करिए। क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन्स। तो सेटिंग बाउंड्रीज़ हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट हो गया,
और सेल्फ मैनेजमेंट भी हो गया। उसके बाद आता है फॉरगिवनेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिलेशनशिप में छोटी-बड़ी बातें होती रहती हैं, छोटी-बड़ी चीज़ें होती रहती हैं, तो आपको फॉरगिव करना जानना पड़ेगा। एंड देन ओनली यू कैन हैव अ क्लियर माइंड कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, उसने ऐसा क्यों कहा होगा, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। सो ये सब जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ओपन माइंड की ज़रूरत है। एंड अगेन दिस इज़ पोलोमी, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक माइंडफुल मेंटर भी हूँ और मैंने कई सारे लोगों को मेंटल पीस ऑब्टेन करने में मदद की है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, टॉक टू मी फ्रीली एंड एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन। आई विल हेल्प यू।